1960 के दशक में जब मेरे नेता राजनीति में आ रहे थे, उस वक्त लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। 69 में पहली बार वो विधायक बने। और मुझे याद है वो कुछ पंक्तियों को कई बार दोहराते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने भी उसको कई बार सुना होगा। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कई बार उन पंक्तियों को दोहराया था। और वो उस पार्टी की सोच हुआ करती थी, लोहिया जी के विचारों की सोच हुआ करती थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज मुझे लगता है कि उस विचार को पूरा करने के लिए, इस नारे को पूरा करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला मौजूदा सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये इच्छा शक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ही हो सकती है कि वो इतना मजबूत कदम, जो सही मायनों में सामाजिक न्याय को मजबूती देने का काम करता है, ये कदम आज उन्होंने उठाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। हम सब ने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं, तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में। लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आजाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आजादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं, तो क्या आजादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते, तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे, वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है। और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ, और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने किया है या नहीं किया। पर अगर केंद्र में ये लोग चाहते लंबे समय तक, आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हों कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे, आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है। आप तो बोलते हैं जातीय आधारित जनगणना हो, पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया। पर मैं मानता हूं, और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। और जो लोग आज इसको बोलते हैं, सॉरी आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन एडवांस ओनली, बिकॉज मुझे पता है कि ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, क्योंकि विपक्ष पिछले
लगभग 24 घंटे से कम ही हुए हैं अभी इस फैसले को आए हुए, और इतने भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया। भैया, एक राज्य में चुनाव, बिहार में एक राज्य में चुनाव में के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फैसला ले लेंगे। और अगर यह फैसला चुनावी दृष्टि से लेना ही होता तो हम लोग लोकसभा से पहले इस फैसले को लेते ना, लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला लिया गया होता। पर हकीकत है, जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली ही उचित समय पर उचित फैसला लेने की है, और अब ये समय की मांग थी। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में, और समय समय पर मैंने इस बात को मैंने कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूँ, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जाति के ही आधार पर राजनीति होने लगती है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास जरूर होने चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, कई ऐसी सरकारें हैं जो जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ कई योजनाओं का निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पे ये चीजें, ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ऐसे में कम से कम सरकार के पास ये आंकड़े हों, ये जरूरी है। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी अलग अलग विषयों पर इन आंकड़ों की मांग की गई है जो सरकारों के पास नहीं होते थे, और सही आंकड़े तो नहीं हुए कभी, क्योंकि आजादी के बाद कभी जातीयता के आधार पर जनगणना हुई ही नहीं है। तो आज जब ये होने जा रहा है, मैं मानता हूं इससे समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर, मौका मिलेगा, जो संभवतः आज तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया, जो संभवतः आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। या अगर मैं आरक्षण की भी बात करूं, उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं, क्योंकि उस वर्ग में कोई और प्रमुख जातियां हैं जो उनका ज्यादा लाभ लेती हैं, वो बराबर की हिस्सेदारी समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया। और मुझे लगता है आज से खूबसूरत और क्या दिन हो सकता है जब आज मजदूर दिवस है, और समाज का एक बड़ा वर्ग है जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, बट संभवतः जब भागीदारी की बात आती है तो वो मौका उसको नहीं मिलता। मुझे लगता है देश भर का एक बड़ा वर्ग जो कि मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है, जिसकी वजह से 2047 में हम लोग इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि देश एक विकसित देश बनेगा, उसमें इन मजदूर भाइयों की अहम भूमिका है। इस फैसले से उनको भी बल मिलेगा। और आज जब मैं यहाँ पर आया, आने से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर मैंने फूल अर्पण कर आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के भी उस सपने को पूरा करने का काम किया, जिसमें उन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी की भागीदारी मिले, उसको उचित हिस्सेदारी मिले, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर योजना का हर व्यक्ति लाभ ले सके, आरक्षण का हर व्यक्ति लाभ ले सके। मुझे लगता है आज बाबा साहेब के उन सपने को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। आज मैं पुनः अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे बिहार की जनता, 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए, राजद सपा जैसी पार्टियां, अरे भैया अगर बिहार में राजद आज लालू जी कि हम चाहते थे, प्रभु आप स्वयं मुख्यमंत्री थे मेरे राज्य के, आप चाहते थे तो करवा लेते ना। आपके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे, आपके परिवार से उप मुख्यमंत्री रहे, आप चाहते तो करवा लेते। कब ये फैसला हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त बिहार में ये सर्वे करवाया गया। तो जितने लोग ये श्रेय लेने की होड़ में है, सपा ने तो करवाने का, सर्वे तक कराने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। तो जितने लोग इस बात का श्रेय ले रहे हैं
या श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, या हमारे कहने पे ये हुआ है। अगर इस बात का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं अपने आप को भी इसमें नहीं जोड़ता, भले मैंने हर बार उनसे आग्रह किया, हर मंच पर मैंने इस विषय को उठाया, पर ये इच्छा शक्ति का होना जरूरी है ऐसे बड़े फैसलों को लेने के लिए। और वो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी में है, जिसकी वजह से आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो कहीं ना कहीं एक मजबूत नींव तैयार करेगा 2047 में विकसित भारत को बनाने के लिए, एक मजबूत नींव तैयार करेगा सामाजिक न्याय को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसके लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।